Today we are going to have a discussion on our next topic from chapter 8, that is motion, and this video is for class 9 students. In our previous class we discussed about first equation of motion and second equation of motion. So now this is our today's topic, means third equation of motion, and in later half we will see two graphs in case of uniform motion and non-uniform motion between distance and time. Okay, so let's start. जैसे कि हमने पहले सीखा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन को हमने ए टी इक्वल टू वी माइनस यू इस फॉर्म में लिख लिया, यानी इसके यू को हम उधर इक्वल टू के अपोजिट साइड में ले गए. तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू आया, इसको थोड़ा और चेंज किया, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए. ओके, सो दिस वैल्यू ऑफ टी नाउ वी पुट इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हियर. तो लेट अस सी हाउ. अब यहाँ पे हमें टी की जगह पे v माइनस यू अपन ए रखना है सभी जगह पे. तो s इक्वल टू यू टी, यहाँ टी की जगह पर v माइनस यू अपन ए आ गया. आगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ ए, और फिर टी के स्क्वायर की जगह पे v माइनस यू अपन ए का होल स्क्वायर हो गया. फिर यहाँ ये u बाहर है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर. तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद बनता है यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और इधर प्लस हाफ ए, और ये v माइनस यू का होल स्क्वायर अपन एक होल स्क्वायर है. तो v माइनस यू का होल स्क्वायर को हम जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि जब v माइनस यू का होल स्क्वायर हो या a माइनस b का होल स्क्वायर हो तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी बन सकता है. तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये v स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर, और ये अपॉन a स्क्वायर यहाँ पे, और टू इसके साथ वाला यहाँ. ओके, so it comes in this way, in this form. Now let us change again. तो u v स्क्वायर यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब इसको हम इस a से इस a स्क्वायर को कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है. तो ये a से इस पावर कम हुई तो नीचे 2a बचेगा केवल. तो फाइनली यहाँ बचा v स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर. अब इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके. 2a एलसीएम आएगा, और एलसीएम का सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv और डिवाइडेड बाई 2a. ओके, सो हियर ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद हम देखेंगे फाइनली यहाँ माइनस का 2u स्क्वायर है, एक प्लस का u स्क्वायर है, तो ये माइनस का 1 यू स्क्वायर बचेगा. तो फाइनली हमें ऊपर मिलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a. ओके, और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में लिख देंगे. और इस तरीके से फिर हमें जब यू स्क्वायर को भी माइनस यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं हम, तो आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो गाइज, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. Square of final velocity is equal to square of initial velocity and plus 2a acceleration and s is the distance. इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन. सो इस तरह से हमने देखी कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुई. अब बात करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की. इनके जो ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ हमें स्पीड को शो करता है, यानी द स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसमें हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है और सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो इन दोनों केसेस में जो ग्राफ है हमारा वो डिफरेंट आता है. यानी अगर ये डिस्टेंस हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे,
और टाइम यहाँ नीचे। तो इस केस में अगर यूनिफॉर्म मोशन है, हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो इक्वल अमाउंट में कवर करता चला जाता है, ओके, ड्यूरिंग एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। सो इन दिस वे द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट कम्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि यहाँ पर जिस प्रोपोर्शन में जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में उसकी इक्वली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी भी अमाउंट बढ़ती चली आ रही है, राइट। सो हियर वी गेट ए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स सी द सेकंड कंडीशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर पाता है, यानी उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग अलग है, कभी कम कभी ज्यादा। सो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, व्हेन दैट स्पीड इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब हम डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है इस तरीके की एक कर्व्ड लाइन, ओके। सो दिस कर्व्ड लाइन शोज द इनइक्वालिटी इन द distance traveled as well as time intervals, right. So guys, this is all for today. In our next video, in our next class, we will see some more graphs between velocity time graph we can say or speed time graphs we will discuss in the next class. And there are some more conditions. There is uniform circular motion also, and this is all about for today. So thank you, keep watching videos, stay home, stay safe, and keep studying honestly. Thank you very much. God bless you.